कुछ शहरों की खूबसूरती वहाँ के लोगों और वहाँ के बड़े मकानों या आधुनिकता के आयामों से जुड़ी होती है, लेकिन ये बात राजस्थान के शहरों की हो तो वहाँ का हर बड़ा शहर रिप्रेजेंट करता है राजस्थान के कल्चर को। जयपुर या कहीं गुलाबी नगरी, इस शहर की बात ही अलग है। यहाँ इतिहास है, यहाँ ट्रेडिशन है, यहाँ कल्चर है। ये शहर आधुनिकता के इस युग में भी अपनी पहचान बनाए हुए है। आज की बेस्ट ऑफ बेस्ट सीरीज में मैं बताऊंगा जयपुर की 5 ऑफ बीट जगहें जो शायद आपको एक अलग एक्सपीरियंस तो देंगी, बल्कि जयपुर का आपको थोड़ा हटके वाला एक्सपीरियंस देंगी। ऑफ बीट जगहों में सबसे पहला नाम है कुंतलगढ़ का किला। ये जगह और ये किला शायद आप लोगों के सामने पहली बार आया होगा, लेकिन राजस्थान में ऐसे बहुत से किले हैं जो समय के साथ अपनी पहचान खो चुके हैं। जब गूगल ने भी मुझे इस जगह के बारे में नहीं बताया तो फिर मैंने कुछ पता लगाने की कोशिश की। ये किला कछुआ वंश के एक राजा कुंतल देव ने बनाया होगा, ऐसा मैंने पढ़ा, और जब रिसर्च किया तो थोड़ा मालूम हुआ। बाकी हो सकता है कि ये प्रमाण गलत भी हो। चलिए बात करते हैं इस ट्रैक की, क्योंकि एक कहानी है एक ट्रैक की। ये ट्रैक शुरू होता है आमेर के खेरी गेट से, जो सागर लेक के बिल्कुल पास है। बीच रास्ते में आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे और टूटे फूटे पत्थरों से आपको एक नई कहानी मिलेगी। ये कहानी आपको जानने को मिल सकती है और इस किले के कुछ अवशेष आज भी हैं। ये ट्रैक ना सिर्फ एडवेंचरस होगा बल्कि आपको करीब लाएगा एक अनसुने चैप्टर की तरफ। यदि इस जगह को आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप कुंतलगढ़ का वीडियो डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी देख सकते हैं। एक ऐसी जगह जो हिडन जेम है जयपुर में वैसे तो जयगढ़, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट जैसे 3 बड़े फोर्ट हैं, लेकिन कुंतलगढ़ का नाम किसी ने नहीं सुना, इतना ज़्यादा भी नहीं सुना, लेकिन वन ऑफ द अंडररेटेड जेम्स इन जयपुर। फाइनली ये जो पॉइंट है ये है मेन गेट, जहाँ से हम एंटर करेंगे और देन हम जाएंगे कुंतलगढ़ फोर्ट। ये जो कुंतलगढ़ फोर्ट है वो अराउंड 13th सेंचुरी में बनाया गया था। कुंतल देव ने ये किला बनाया था और उसके बाद ये लगातार खंडर होता जा रहा है। तो बेसिकली कोई लोग ज़्यादा आते नहीं हैं, मेनली ट्रैकिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो ट्रैक करते हैं यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो मेन गेट के ठीक ऊपर आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से कमाल का व्यू पूरा। अभी कुंतलगढ़ थोड़ा और ऊंचाई पे है, लेकिन ये गेट है, नहीं पता है यार ये गेट किसने बनवाया क्या था, लेकिन बहुत पहले का है। तो अराउंड 13th सेंचुरी के दौरान जो कुंतलगढ़ है वो बनाया गया था। तो बेसिकली यहाँ से आपको आना पड़ेगा ऊपर, यानी ये शानदार व्यू। सारे के सारे पत्थर वही पत्थर हैं जो इस फोर्ट में से निकले हुए हैं। सारे खंडर हो चुके हैं, पूरी तरह से टूट टूट के पत्थर यहाँ बिखर चुके हैं। ये था मेन पॉइंट। एक और मेन पॉइंट, यानी कि काफ़ी सारे पॉइंट है कि बहुत बड़ा किला था ये, और ये पूरी दीवारें देख सकते हैं आप इधर यहाँ पे। और ये तब है जब मेन पॉइंट हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, वापस नीचे जा रहे हैं, तब जाके हमको ये चीज़ें मिल रही हैं। पहली बार देख रहे हैं तो हमें सिर्फ अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हुआ करती होगी, क्योंकि नीचे बिल्कुल धरातल है और यहाँ पे शायद पानी भर के तालाब बनाया गया था। अब तो बड़े बड़े पेड़ आ चुके हैं यहाँ पे।
पहाड़ों से निकल के अब आते हैं रॉयल हिस्ट्री पर और बात करेंगे एक और ऑफबीट जगह की। वैसे तो इस जगह को ब्लॉगर्स ने बहुत बार विजिट किया, तब भी ये जगह बहुत लोगों से छूटी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गैटोर की। जयपुर में ब्रह्मपुरी इलाके से आप गैटोर आसानी से घूम सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट की तलहटी में बसी ये जगह है जयपुर के बड़े महाराजाओं की समाधि स्थल, या मैं कहूँ तो वो जगह जहाँ राजा और महाराजाओं का अंतिम संस्कार किया गया। लाल पत्थर हो या सफ़ेद संगमरमर, गैटोर में आर्किटेक्चर का अलग ही नमूना देखने को मिलेगा। सबसे खूबसूरत समाधि है जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह। जी हाँ, वो राजा जिन्होंने जयपुर बसाया था और इन्हीं के नाम से इस गुलाबी नगरी को जयपुर नाम मिला। तो बेसिकली गैटोर के छतरियों की जो कहानी है वो ये है कि जो रॉयल फैमिलीज़ होती थी, यानी कि कछवा वंश जिन्होंने कि आमेर पे राज किया था, उन लोगों की जो रॉयल फैमिली थी, उन रॉयल फैमिली को के मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाता था। उनके नाम की छतरियाँ बनाई जाती थी और ये जो जगह थी वो सवाई जयसिंह जिन्होंने कि जयपुर की खोज की थी, जयपुर का निर्माण करवाया था उस टाइम पे, उस वक्त उन्होंने इस जगह को चुना कि वो आखिरी समय जो होता है मृत्यु के पश्चात वो इसे चुन सकें। और कुछ यहाँ पर जगह हैं जो रेड सैंडस्टोन से बनाई गई हैं और एक दो जैसे कि ठीक मेरे पीछे ये जो है ये पूरा वाइट मार्बल है और बीच में इसे समाधि स्थल बोला जा सकता है। गैटोर का एक्चुअली मतलब क्या होता है? गैटोर का मतलब होता है गया का ठोर, यानी कि वो जगह जो मृत्यु के पश्चात आपका रेस्टिंग प्लेस हो जाता है, उसको बोलते हैं गैटोर, इसलिए इसका नाम गैटोर था। और इसके ठीक पीछे जो ये आप पहाड़ देख रहे हैं, ये एक्चुअली नाहरगढ़ फोर्ट की एक वॉल चल रही है, यानी कि कुछ इस तरह से इसको क्रिएट किया गया है। ये जगह इसलिए अच्छे से बनाई गई, सोची गई जयसिंह के द्वारा कि जो वॉल यहाँ से चल रही है, यानी कि आसानी से फोर्ट से, जो नाहरगढ़ फोर्ट है वहाँ से यहाँ तक आसानी के साथ वो रास्ता जो है तय किया जा सके। यानी कि फोर्ट में यदि किसी की डेथ होती थी, कोई रॉयल फैमिली में किसी का निधन हो जाता था, तो आसानी के साथ उनको उस फोर्ट की वॉल के साथ साथ जो रास्ता चला आता है वहाँ से ले जाया जा सकता है और यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा सकता है। कमाल की सोच, 18th सेंचुरी में इस तरह की सोच, इस तरह की छतरियाँ बनाई जानी और उसको इस तरह से बनाना, एक आर्किटेक्चरल आर्ट बहुत ही कमाल का। लोग जयपुर में ज़्यादा आते नहीं है, इस जगह पर इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं, लेकिन जो लोकल गाय उनको पता होगा कि गैटोर की छतरियाँ कितनी फेमस है जयपुर के अंदर। गैटोर से कुछ ही दूरी पर है जल महल और जल महल वाले रास्ते पर चलते हुए दाईं तरफ है कान्हा का कनक वृंदावन। इस जगह का नाम कनक नाम पड़ा कनक राजा की एक रानी के नाम से और वृंदावन से गोविंद देव जी की मूर्ति सबसे पहले यहीं पर लाई गई थी, जिसे बाद में सिटी पैलेस के पास गोविंद देव जी के मंदिर में स्थापित किया गया। यहाँ पर आरती ठीक वैसे ही होती है जैसे गोविंद देव जी के मंदिर में होती है। यहाँ पर भी लोग बहुत कम आते हैं और ये भी बनती है हमारी तीसरी ऑफबीट जगह। मैं आ चुका हूँ मंदिर के इस कॉम्प्लेक्स में और ये ठीक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है कनक बाग, जो दरअसल शायद कोविड की वजह से या फिर हो सकता है कि टाइमिंग है उस वजह से ये बाग जो है अभी बंद है, लेकिन ये है मेन मंदिर का प्रांगण और पूरा जो कहीं ना कहीं गुलाबी नगरी वाला जो है ना वो बिल्कुल आपको दिखाई देगा और सिमिलर टू गोविंद देव जी का मंदिर। यहाँ पर बेसिकली दो मंदिर हैं, एक है राधा माधव जी का और एक मंदिर है नटवर जी का। नटवर जी का मंदिर सवाई जयसिंह जी की जो बहन थी उन्होंने बनवाया था नटवर जी का मंदिर। और जो ये जो पूरा कनक वृंदावन का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आया। कनकवती एक रानी का नाम था, राजा जो आमेर के राजा थे उनकी पत्नी का नाम था और उन्हीं के लिए कनक यूज़ किया गया, वृंदावन यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो वृंदावन में जो मंदिर विध्वंस किया था औरंगजेब ने, तो औरंगजेब ने जो मंदिर विध्वंस किया था वो था वृंदावन का गोविंद देव जी मंदिर। वहाँ से जो मूर्ति थी उसे लाया गया आमेर
और फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर हम आमेर में इस मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं, और इससे बेटर जगह नहीं मिली। कनक घाटी से बोलते हैं, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका। उन्होंने सोचा कि इससे बेटर कोई जगह नहीं मिलेगी, तो उन्होंने यहीं पर ही मूर्ति को स्थापित कर दिया। बाद में वैसे मूर्ति जो गोविंद देव जी मंदिर है सिटी पैलेस के ठीक पास में, वहाँ पर वो मंदिर स्थापित हो गया। अब तो खैर सब वहीं पर जाते हैं, लेकिन कभी वो मूर्ति यहाँ पर होती थी, और इसीलिए इसकी कहानी बहुत पुरानी है। और फिर भी यहाँ पर पूजा आरती राधा माधव जी की हैं, वो पूजा आरती होती है, सब कुछ होता है, लोग यहाँ पर आते हैं। जन्माष्टमी में भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे होता है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और अंदर दर्शन करते हैं भगवान के। यहाँ का परिक्रमा मार्ग बेसिकली मैंने अभी पार्टिसिपेट किया। 6 बजे की जो आरती यहाँ पर होती है, इस तरह से 7 आरतियाँ यहाँ पर होती हैं। और मैंने अभी पूछा तो यहाँ पर जो पुजारी होते हैं, जो गोविंद देव जी में हैं और जो यहाँ पर हैं, वो लगातार उनका रोस्टर होता है। मतलब एक पुजारी पहले यहाँ आरती करेगा, उसके बाद वो अगले दिन वहाँ आरती करेगा गोविंद देव जी में। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, जितने बजे आरती वहाँ होगी उतने ही बजे आरती यहाँ होती है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में स्थित ये मंदिर अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है और इसका इतिहास भी पुराना है। महाराजा मान सिंह की पत्नी कनकवती ने अपने बेटे जगत सिंह के नाम पे इस मंदिर को बनवाया, इसलिए इसे बोलते हैं जगत शिरोमणि मंदिर। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जिनकी पूजा मीराबाई करती थी। और मीराबाई का नाम तो आपको पता ही होगा, जो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त मानी जाती हैं। मैं आ चुका हूँ जगत शिरोमणि मंदिर। ये एकमात्र मंदिर है जो मीराबाई को समर्पित है। तो फिलहाल चलते हैं इसके अंदर एंड करते हैं अपनी जर्नी को। बहुत ही कमाल का है, बहुत ही सुंदर है यार। लुक एट दिस टेम्पल। मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे बहुत पिक्चर्स देखी थी इस मंदिर की, लेकिन आज तक कभी गया नहीं। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। और ये राजा मान सिंह की पत्नी थी कनकवती, उन्होंने ये टेम्पल बनवाया था और काफ़ी पुराना मंदिर है ये। तो चलिए अंदर चलते हैं। बहुत दिनों में जाके मैंने कोई ऐसा टेम्पल देखा, इतना खूबसूरत टेम्पल है। ऐसा लगता है कुछ साउथ इंडियन जो आर्किटेक्चर होता है बिल्कुल उसकी तरह। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है और पहली बार आया हूँ मैं। और मैंने बेसिकली जब से इस टेम्पल के बारे में सुना, मैं बहुत टाइम से ट्राई आउट कर रहा था, लेकिन कभी हो नहीं पाया। 5वें और आखिरी ऑफबीट प्लेस में हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी जगह जो आपको राजस्थान का पूरा कल्चर दिखा देगी। जी हाँ, यहाँ का कल्चर, खाना, वेशभूषा और यहाँ की लाइफ। मैं बात कर रहा हूँ चौकी ढानी की। ये जगह शाम को 5 बजे ओपन होती है। तब तक आप पूरे दिन में हमारे 4 ऑफबीट जगह तो घूम ही चुके होंगे। चौकी ढानी में एक राजस्थान का पूरा गांव बसाया गया है। यहाँ आप राजस्थान के फोक डांस को एंजॉय कर सकते हैं, वहीं आप राजस्थान के इतिहास को जान सकते हैं। इसे बनाया गया है कारीगरों ने बड़े कमाल से, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हो या फिर पद्मिनी का जौहर। और सबसे खास है यहाँ की थाली, जिसमें मिलता है इतना कुछ कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या खाएं। दाल बाटी से लेकर मालपुआ, बहुत कुछ। यहाँ आपको मेले जैसा लगेगा, साथ ही आप कुछ गेम्स भी खेल सकते हैं। तो जयपुर में करीब 18 किलोमीटर दूरी पे सीतापुरा के पास में ये कमाल का रिजॉर्ट है और बहुत फेमस है। यदि जयपुर को करीब से देखना है, उसके ट्रेडिशन को, कल्चर को फॉलो करना है ना, तो ये जगह बहुत ही कमाल की है। तो एंट्री करने वाले हैं, शाम को 5 बजे से एंट्री शुरू हो जाती है, लोग आना शुरू कर दिए हैं। अंदर कमाल की चीज़ होने वाली है, तो चलिए अंदर चलते हैं। फाइनली हमने टिकट ले लिया है। टिकट दिखाएंगे,
ये हमारा टिकट है और अराउंड इसका चार्ज है 800 रुपये फॉर एडल्ट, 400 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि फैमिलीज़ वगैरह भी यहाँ पे आ सकती है। और एंटर कर चुके हैं हम इस गांव के अंदर और अब यहाँ पर हम एंजॉय करेंगे राजस्थानी कल्चर को। और आज हमारा डिनर भी जो प्योर राजस्थानी होगा जो हम खाने वाले हैं। तो बेसिकली काफ़ी सारे गेम्स आप खेल सकते हो यहाँ पे चौकीडानी में। जो अभी मैंने फाइनली अभी गेम खेला, इस तरह के कम से कम 15-20 तरह के गेम है। पास में यहाँ पे एक मंदिर है, मैजिक शो होता है, पपेट शो होता है, डांस कर सकते हो, इवन कैमल राइड और एलिफेंट राइड है। अभी मैं एलिफेंट राइड आपको दिखाता हूँ। मैं तो एक्चुअली राइड को प्रमोट नहीं करता हूँ, तो मैं नहीं करता कि जानवरों पर मैं बैठूँ, लेकिन कैमल राइड, एलिफेंट राइड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की जगह है यार ये। और ऐसा लगता है मैं छोटे से किसी गाँव में आ गया हूँ। मैं जयपुर नहीं हूँ, मैं कोई जैसलमेर या बीकानेर, बाड़मेर कहीं ऐसी जगह जा चुका हूँ। बिल्कुल अलग एकदम सिटी से और कमाल की जगह है यार। डेफिनेटली आपको आनी चाहिए इस जगह पे। अब खाना लगाया जाएगा। राजस्थान में ना एक अलग ही चीज़ है, यहाँ पे ना सबको मिल बांट के प्यार से ऐसे ही खिलाया जाता है। जब जैसे मैं बचपन से ना ऐसे ही खाता आया हूँ। हम कहीं पे भी बाहर जाते थे शादी वगैरह में, तो इसी तरह यही तरह की होती थी, पत्तल जिसे बोलते हैं, और इसी में खाना परोसा जाता था। फाइनली खाना लग चुका है और ये है पूरा का पूरा खाना, कमाल का खाना। तो ये है चौकीडानी की स्पेशल राजस्थानी थाली, और इससे बेटर क्या हो सकता है यार। इतना कुछ सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज़ में, कमाल का भी। तो चलिए शुरू करते हैं, बटर वटर लगाते हैं आराम से इसमें। और ये देखिए हमारे सामने पकौड़ी और आ गई हैं, दाल की बनी पकौड़ी। और ये लग गया हमारे खिचड़े में घी, और ये है शक्कर बूरा। वाह वाह वाह। बेस्ट ऑफ बेस्ट सीरीज की ये कहानी इसी तरह चलती रहेगी। मिलेंगे इसके दूसरे एपिसोड में, तो इंतज़ार मत कीजिए और बनाइए जयपुर के इन 5 ऑफबीट जगहों का प्लान। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर एक लाइक तो बनता है। खम्मा गणिसा।